हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बॉस। तो आज हम सीखेंगे पैरामीटर्स इन अ फंक्शन, लिस्ट्स, इन एंड नॉट इन कीवर्ड और नेस्टेड व्हाइल लूप। ये हमारी पाइथन का लेसन 4 होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पैरामीटर्स इन अ फंक्शन देखते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एक फंक्शन क्या होता है और एक फंक्शन में कोई भी वैल्यू रिटर्न कैसे करते हैं। तो अब मैं बताऊंगा पैरामीटर्स इन अ फंक्शन। पैरामीटर्स इन अ फंक्शन भी बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं यहाँ पर दो वेरिएबल बनाता हूँ। ओके, अब मैं एक फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं या फिर डेफ लिखते हैं। अब ये पैरामीटर्स होते क्या है? पैरामीटर्स हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई भी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है। यानी कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया और इसके अंदर मैं अपना सारा कोड लिखूंगा, लेकिन ये दो वेरिएबल तो मैंने फंक्शन के बाहर डिफाइन किए हैं और इसको मुझे फंक्शन के अंदर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कुछ कोड बनाना है। ऐसा कुछ मैंने एक आंसर वेरिएबल बनाया, तो उसके अंदर मैं क्या स्टोर करूंगा? नम प्लस नम वन। तो सिंपल यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है कि नम इज इक्वल टू वन, ये यहाँ पर वन, यहाँ पर नम वन इज इक्वल टू टू, यहाँ पर नम वन यानी कि यहाँ पर टू, और इन दोनों को हम ऐड करके आंसर वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। इजी। पर ये हो नहीं सकता। ये इसलिए हो नहीं सकता क्योंकि हमने ये वेरिएबल्स को फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है और इसका जो भी चीज, जिसका जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमने फंक्शन के अंदर किया है, कोई भी फंक्शन के अंदर किया है। तो हम ये ऐसा नहीं कर सकते। तो अब आप लोग बोल रहे होंगे कि इसके लिए तो हम ये ग्लोबल कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम ग्लोबल नम कॉमा नम वन कर दे तो फिर हम इसको पूरे कोड में यूज कर सकते हैं। तो हाँ, आप सही बोल रहे हो, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल कीवर्ड और पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हम पैरामीटर्स लिखते कहाँ है। तो पैरामीटर्स हम ये सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ओके, ये कोई भी फंक्शन के बाद यहाँ पर एक सर्कुलर ब्रैकेट्स आता है, ये वाले ब्रैकेट्स। तो इसके अंदर हम पैरामीटर्स लिखते हैं। पैरामीटर्स कौन से होंगे? जो भी चीज है हमें यूज करनी है। यहाँ पर मेरे को नम और नम वन यूज करना है, मैंने यहाँ पर नम कॉमा नम वन कर दिया है। और ये भी याद रखिएगा कि दो पैरामीटर्स को सेपरेट करने के लिए हम एक कॉमा यूज करते हैं। ओके, इसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली आंसर को प्रिंट कर दूंगा। तो आंसर यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा? मैं एक इस एग्जाम्पल फंक्शन को कॉल करूंगा, यानी कि बुलाऊंगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही बुलाएंगे और फिर हम यहाँ पर ये जो सर्कुलर ब्रैकेट भी है वहां पर भी हम पैरामीटर्स डालेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो भी हमने पैरामीटर्स डाले हैं वो हम यहाँ पर भी डालेंगे। तो यहाँ पर हम नम और नम वन ही डाल देते हैं। अब यहाँ पर जो पैरामीटर्स है और यहाँ पर जो पैरामीटर्स है इनमें क्या रिलेशन है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पर उससे पहले मैं एक बार कोड रन करके देखता हूँ कि ये कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पर 1 + 2 = 3, यहाँ पर 3 आ गया। इसका वैल्यू मैं कुछ और भी करूंगा तो यहाँ पर 5 आ गया। 4 + 1 5 आंसर वेरिएबल में स्टोर हो गया और यहाँ पर मैंने सिंपली आंसर को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पर मैंने पैरामीटर्स क्यों डाले हैं। यहाँ पर मैंने पैरामीटर्स इसलिए डाले हैं ताकि मैं कोई भी फंक्शन के अंदर इसको यूज कर पाऊँ, वेरिएबल्स को यूज कर पाऊँ। ओके, अब यहाँ पर मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैं इनको हटा दूँ और यहाँ पर मैं ये वाली वैल्यूज डालूँ 1, या फिर मैं थोड़ी डिफरेंट वैल्यूज डालता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब आप देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर 15 आ गया। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर नम की वैल्यू 1 है, नम 1 की वैल्यू 4 है, तो 1 + 4 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 15 आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
क्योंकि यहाँ पर मैंने 5 और 10 डाला, यहाँ पर मैंने 5 और 10 डाला, इसका मतलब है कि जो num की वैल्यू है वो 5 में स्टोर हो जाएगी, जो num1 की वैल्यू है वो 10 में हो जाएगी। मतलब num इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और num1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसका मतलब है जो भी हम यहाँ पर फर्स्ट लिखते हैं उसकी वैल्यू कनेक्ट होती है यहाँ से, और जो भी हम यहाँ पर स्टोर करते हैं यानी कि सेकंड स्टोर करते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर सेकंड में होती है। ओके, तो इसका ये यूज है कि अगर हम इन वेरिएबल्स को बाद में भी डिफाइन करें या फिर हम इसको डिफाइन करें तो फंक्शन के अंदर वो यूज नहीं होता। ओके, तो सिंपली हम इसको वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब इसका और यूजेस क्या है, मैं एक बार इस पूरे के पूरे फंक्शन को या फिर मैं एक और बार एग्जाम्पल को कॉल करता हूँ, यही फंक्शन को वापस से मैं कॉल करता हूँ। अब यहाँ पर मैं num, num1 ही डालता हूँ, वापस से मैं रन करूंगा, यहाँ पर आ गया 5। पर आप यहाँ पर देखिए सेम ही फंक्शन है, सब कुछ सेम है, यहाँ पर सेम टू सेम है, लेकिन इस ये वाले पैरामीटर्स की वजह से वैल्यूज चेंज हो रही है। मैं एक बार वापस बताता हूँ, जो भी यहाँ पर फर्स्ट होगी उसकी वैल्यू यहाँ की फर्स्ट होगी, जो भी यहाँ पर फर्स्ट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर, उसकी वैल्यू यहाँ से कनेक्ट होगी। ओके, इजी, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, इजी। तो सिंपली इससे हम एक ही फंक्शन को डिफाइन करके अलग अलग वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने एक ही वेरिएबल यूज किया लेकिन मैंने 15 और 5 दोनों कर दिए, दोनों प्रिंट आउट कर दिए। इजी, तो इसलिए हम प्रिंट पैरामीटर्स इन अ फंक्शन यूज करते हैं। अब ग्लोबल कीवर्ड और पैरामीटर्स में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो ग्लोबल कीवर्ड है उसमें हम कोई भी चीज यानी कि कोई भी, जैसे अगर हम ग्लोबल नम कर दे तो ये ग्लोबल नम मतलब ये पूरे के पूरे कोड में नम की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। अगर हम उसको चेंज करेंगे तो फिर वो चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए वो फिक्स ही रहेगी। इजी, मतलब अगर हम जैसे कि यहाँ पर हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने 5 डाला, यहाँ पर मैंने 10 डाल दिया, लेकिन ये ग्लोबल नम में वो पूरे के पूरे कोड में अगर हम यहाँ पर नम इज इक्वल टू 10 कर दे तो फिर पूरे के पूरे कोड में अब नम की वैल्यू 10 हो जाएगी। लेकिन पैरामीटर्स इन फंक्शन में हम एक फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हमने नम किया तो नम की वैल्यू हम बार बार चेंज कर सकते हैं, num1 की वैल्यू हम बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल में हम फंक्शन के अंदर कुछ नहीं कर सकते। इजी, तो इसका तो पैरामीटर्स इन फंक्शन का सिंपली यही यूज होता है कि हम अलग अलग कि हम एक ही फंक्शन को बनाएं, और फिर अगर हमें ऐसा करना है कि हमें ऐसे फंक्शंस बनाने हैं, फॉर एग्जांपल 2 फंक्शन बनाने हैं जिसके अंदर हमें दोनों में ऐड ही करना है, एक में हमें करना है 1+1 और दूसरे में करना है हमें 2+2। तो ऐसा करने के लिए हम, आप लोग बोलोगे हम 2 फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन में होगा 1+1, दूसरे फंक्शन में होगा 2+2, लेकिन पैरामीटर्स इन अ फंक्शन के यूज करने पर हम एक ही फंक्शन बनाकर बहुत सारे सेम मेथड्स कर सकते हैं। इजी, तो यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो कोई भी और वैल्यू डाल सकते हैं। तो ऐसे ये फंक्शंस बहुत ज़्यादा इजी भी होते हैं और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं। ओके, अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है लिस्ट। लिस्ट जैसा नेम में ही सजेस्ट करता है कि हम उससे चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ list1 नाम का, और इसके अंदर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। ओके, तो लिस्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? लिस्ट को हम डिफाइन LIST ऐसा करके नहीं करते हैं। अगर आप लोग बोल रहे होंगे कि हम LIST करके हम इजीली लिस्ट को डिफाइन कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है। लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स डालते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके कीबोर्ड पे P के राइट साइड में है, जो P अल्फाबेट है उसके राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट्स है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये एक लिस्ट है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई भी ऐसी चीजें देखो
या फिर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू है, कुछ भी देखो तो आपको अभी इतना ही याद रखना है कि वो एक स्ट्रिंग है या कि वो एक लिस्ट है। तो लिस्ट का सिंबल ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है। तो अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दिए मतलब हमने एक लिस्ट को बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर थोड़ी चीजें स्टोर करेंगे। अब मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने थोड़े से नंबर स्टोर कर दिए। आप इसके अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर मेरे को कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी है तो मैंने ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू है यानी कि अल्फाबेट्स है। अब यहाँ पर मेरे को कुछ भी और डालना है, 5.4 ये भी डालना है, मैं ये भी डाल सकता हूँ। ये फ्लोट वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है और ये स्ट्रिंग वैल्यू है। और अगर आपको यहाँ पर बूलियन वैल्यू यानी कि ट्रू और फॉल्स डालनी है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को वो स्टोर करने की जरूरत नहीं है, या फिर मैं आपके प्रेफरेंस के लिए स्टोर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने इंटीजर वैल्यूज डाल दी, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, यहाँ पर मैंने फ्लोट वैल्यू डाल दी और यहाँ पर मैंने बूलियन वैल्यू डाल दी। जितनी भी डेटा टाइप वैल्यूज मैंने आपको बताई है वो सब मैंने एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर कर दी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस लिस्ट को प्रिंट कर दूंगा। अब हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब चीज एक ही साथ में प्रिंट हो गई। तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट यही है कि आपको बहुत लंबा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। जो भी अच्छा कोडर होता है उसका यही मेन एम होना चाहिए कि वो अपने कोड को छोटा से छोटा बना सके और नीट बना सके। तो यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन का कोड बना और देखिए हमारे पास कितनी सारी चीजें प्रिंट हो गई। तो हम ऐसे बहुत सारी चीजें और भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसे हम अनलिमिटेड अनलिमिटेड चीजें हम प्रिंट करवा सकते हैं। बस हमें ये आप याद रखिए कि हर एक आइटम, ये एक आइटम है, फिर ये टेक्नोलॉजी एक आइटम है, फिर ये 5.4 एक आइटम है, ये 3 एक आइटम है, ये सब लिस्ट के आइटम है। तो हर एक आइटम को सेपरेट करने के लिए हम एक कॉमा डालते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तो हर 2 आइटम्स को सेपरेट करने के लिए हम एक कॉमा डालते हैं। ओके, इसके अंदर हम अनलिमिटेड आइटम्स डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं कितनी भी वैल्यूज डाल सकता हूँ और ये उन सबको आसानी से प्रिंट कर सकता है। ओके, इजी, ऐसे हम अलग अलग चीजें प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो है इन एंड नॉट इन कीवर्ड। तो जैसा नेम में ही सजेस्ट करता है, इन मतलब किसी चीज के अंदर, नॉट इन मतलब वो चीज जो दूसरी चीज है उस चीज के अंदर नहीं है। तो हम एक ऐसा कोड बनाएंगे जिसके अंदर हम पता लगाएंगे कि क्या मेरी लिस्ट के अंदर 5 है। तो मैं अपनी लिस्ट पूरी भूल चुका हूँ और मेरे को याद नहीं मैंने अपनी लिस्ट के अंदर क्या बनाया था और क्या क्या स्टोर किया था। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी लिस्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल 3 है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, हम लिखेंगे पहले जो भी चीज हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर मेरे को एक इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी थी इसलिए मैंने नॉर्मली 3 लिखा। अगर मेरे को कोई स्ट्रिंग वैल्यू फाइंड करनी होती तो फिर मैं कोट्स डाल के उसके अंदर लिखता। ओके, तो यहाँ पर अभी मेरे को इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 इन और फिर जो भी लिस्ट का नाम हुआ, यानी कि लिस्ट के अंदर जो भी वेरिएबल है उसका नाम हुआ। तो मैं ये जो कंपाइलर है उससे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या 3 मेरी लिस्ट के अंदर है, कि इज 3 इन लिस्ट 1। तो देखते हैं अब ये मुझे क्या आउटपुट देता है। ये बोल रहा है ट्रू, यानी कि जो मैंने स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है। क्या इसका मतलब है कि 3 इन लिस्ट 1 सही है, कि जो तुम स्टेटमेंट दे रहे हो वो करेक्ट है, तुम सही बोल रहे हो। ओके, अब अगर हम नॉट इन का यूज करें तो नॉट इन भी हमें सिंपली ऐसे ही लिखना होता है। अब हम इसको एक बार रन करते हैं, यहाँ पर आ गया फॉल्स। तो अब मैंने इसको स्टेटमेंट दी कि इज 3 नॉट इन लिस्ट 1, कि क्या 3 मेरी लिस्ट के अंदर नहीं है। तो इसने मेरे को बोला फॉल्स, यानी कि तुम जो स्टेटमेंट बोल रहे हो वो गलत है और 3 तुम्हारी लिस्ट के अंदर है। अब अगर मैं यहाँ पर 5 डाल दूं तो यहाँ पर आएगा ट्रू। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि 5 नॉट इन लिस्ट 1, क्या 5 मेरी लिस्ट के अंदर नहीं है। तो ये मेरे को आंसर दे रहा है ट्रू, कि जो तुम बोल रहे हो वो सही है।
ओके इजी। तो अभी के लिए मैं इस नॉट को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं अब स्ट्रिंग वैल्यू डालता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने टेक लिखा था, यहाँ पर टेक आया, यहाँ पर आ गया ट्रू। यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी लिखूँ तो यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा। और ये भी आप याद रखिएगा कि अगर इसकी वैल्यू मैं टी कर दूं, टी कैपिटल कर दूं, तो देखते हैं क्या होता है। तो आ गया फॉल्स, क्योंकि इसमें टी कैपिटल है लेकिन इधर टी स्मॉल है, इसलिए पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। आपने जो भी चीज यहाँ पर कैपिटल में लिखी या फिर यहाँ पर कैपिटल में लिखी, वो दोनों सेम टू सेम होनी चाहिए, चाहे वो कैपिटल हो या लोअर केस हो। ओके, तो एक बार भी मैं वापस इसको टी स्मॉल कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर आ गया ट्रू। इजी। तो आपको ये भी समझ आ ही गया होगा।